बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सहीम फैसल, CEO फैसलाबाद रियल्टर्स। आज आप दोस्तों के सामने कोहिनूर और फेस्को की असल जो जंग है, जो असल कहानी है, वो कुछ हकायक लेकर आपके सामने आया हूँ। ऐसे हकायक जिनसे सारी कोहिनूर की बिज़नेस कम्युनिटी और कोहिनूर की आवाम जो बिल्कुल लाइलम थी, ऐसे हकायक कि जिनसे आप सबको आज तक बेखबर रखा गया। आपको कुछ और ही कहानियां सुनाई गई, फेस्को की तरफ से कुछ और ही बातें की गई। आज हम वो हकायक वाज़े करेंगे। उससे पहले कुछ सवालात उठाना चाहता हूं और हुकाम बाला से इन सवालात के जवाबात भी चाहिए होंगे कोहिनूर की आवाम को, कि कोहिनूर और फेस्को की असल जंग क्या है। कोहिनूर में बिजली क्यों नहीं दी जा रही। हर आने वाला फेस्को चीफ कोहिनूर के मसला को अपना मसला क्यों नहीं समझता। नेप्रा ने फेस्को के किए गए करोड़ों रुपए का हिसाब आज तक क्यों नहीं लिया। कोहिनूर की आवाम के साथ ज्यादती और नारवा सलूक फेस्को आखिर क्यों कर रहा है। सेगल्स ब्रदर्स ने कोहिनूर के लिए क्या किया और हमें इस बिजनेस हब को चलाने के लिए हमको क्या करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। लेकिन एक चीज़, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली अपडेट्स आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोहिनूर सिटी की हकीकत क्या है। कोहिनूर सिटी, जिसके अंदर लाखों लोग रहायश पजीर हैं और हज़ारों लोग रोज़गार से वाबस्ता हैं, यहाँ ये पूरे फैसलाबाद का बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। यहाँ पर नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़, नेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स की चेन्स, गारमेंट्स की, शूज़ की चेन्स के साथ साथ IT से रिलेटेड बहुत सारे अदारे वाबस्ता हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज मौजूद हैं। यहाँ पर सिनेमा घर्स मौजूद हैं। यहाँ पर लोग अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है। यहाँ पर दर्जनों ऐसे प्लॉट्स हैं, यहाँ पर जो ऑनर्स हैं वो प्लाज़ा बनाना चाहते हैं लेकिन उनको बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? फेस्को इतना जुल्म सितम और नारवा सलूक क्यों कर रहा है? ये हम सुनते हैं कि फेस्को ने इसको नॉन रेक्टिफाइड एरिया क्यों डिक्लेयर किया हुआ है। कोहिनूर सिटी जो फेस्को के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो आप जानते हैं क्यों? आप सारी कोहिनूर की आवाम यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल रेट पे बिजली के बिल अदा कर रही हैं, जो अरसा 10 साल से अदा करती आ रही हैं। फेस्को को जब कहा गया कि बिजली क्यों नहीं देती, फेस्को डिमांड करता है कि हमें यहाँ पर 32 कैनाल का जो रकबा वो चाहिए जिसमें हम ग्रिड स्टेशन लगाएं। जबकि सहगल ब्रदर्स ने जब ये कॉलोनी डिज़ाइन की थी, जब ये कमर्शियल एरिया डिक्लेयर किया था, तो ऐसा कोई MOU साइन नहीं हुआ था। चीफ साहब, अगर आपके पास ऐसा कोई MOU है तो आप आवाम के सामने लेके आएँ। आपके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि आपको 32 कनाल की अराजी यहाँ पर देनी है, तो आप वो आवाम के सामने पेश करें। आवाम आपसे सवाल कर रही है और उसके बाद आप यहाँ पर मोर देन 50% हाई रेट पे बिजली का यूनिट चार्ज कर रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। चीफ साहब, आपके लिए तो ये कोहिनूर सिटी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आपको तो पिछले 10 साल के अरसा में जितने चीफ आए उन्होंने किसी इस चीज़ का नोटिस लिया कि 40 से 50 करोड़ रुपया आप लोगों ने हमारी जेबों से निकाला है। 40 से 50 करोड़, मेरी मासूम बोली बाली कोहिनूर की आवाम, आप 40 से 50 करोड़ रुपया फेस्को को दे चुके हुए हैं। और आज तक जो नेप्रा ने एक रेट डिज़ाइन किया है, एक रेट मुकर्रर किया है, उससे हाई रेट आप पूरे पाकिस्तान में कहीं चार्ज नहीं कर सकते।
लेकिन इस चीज़ का नेपरा ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ साहब, अगर आप अपनी फाइलें खंगालें, आप अपने गर्द पे लिपटी हुई कोहिनूर की फाइलों को अगर थोड़ा खोल कर देखें तो आपको याद होगा, मैं आज एक हकीकत बताने जा रहा हूं कि जिस दिन ये कॉलोनी डिज़ाइन हुई थी उस दिन 9398 किलोवाट का लोड यहां पर अप्रूव हुआ था। 4694 किलोवाट के 2 फीडर आपने लगाने थे। 11 केवीए के 2 फीडर आपने इंस्टॉल करने थे और आपने उधर से लोड कोहिनूर की आवाम को देना था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ, एक काम ज़रूर हुआ है चीफ साहब। वो काम ये हुआ है कि आपने लोगों की जेबों से 30 से 40 करोड़ हथिया लिया है इन 10 सालों में, और मुसलसल ना रुकने वाला सफ़र अभी जारी है। मुसलसल पैसे आप हथिया रहे हैं। फेस्को मुसलसल पैसे हथिया रहा है, और ये कोहिनूर के लोग, ये बेचारे प्लाजा ओनर्स, सबसे पहले क्या होता है कि इन्होंने कमर्शियल फीसिस पेड की, अरबों रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया। इसको कन्वर्जन फीसिस, कमर्शलाइजेशन के चक्कर में लोगों ने अरबों रुपया गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद दूसरे महकमे को, फिर तीसरे को, और फिर जब कोई ब्रांड यहाँ पर आ जाता है तो वो बेचारा बिजली के दुख से आप उसकी बिजली काट कर ले जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो बेचारा जनरेटर चलाता है। उसके बाद दूसरा महकमा आदम होता है कि जनरेटर का धुआं निकल रहा है जी, इसको सील किया जाए। तो इसका मतलब आप खुल के बता दें आवाम को कि आप आखिर क्या चाहते हैं। क्या आपने सैगल हजरात से 2,37,62,000 2005 में नहीं लिए थे? आप इस ग्रिड के पैसे ले चुके हुए हैं और अब आप 32 कनाल जगह मांग रहे हैं। तो आखिर आप क्या करना चाहते हैं? आप आवाम को बता दें कि भाई हम ये चाहते हैं, हमारा ये फ्रॉड का सिलसिला ना रुकने वाला है। आप आवाम को एतमाद में लें कि भाई हम मजीद आपको इस करप्शन की दलदल में धकेलना चाहते हैं। इसके बाद अगली बात कि कोहिनूर की आवाम को क्या करना है, ये आज मैं एक सादा सा आपको इसका हल बता दूंगा। हमने कोई जलाओ गिराओ की सियासत नहीं करनी। हमने बड़े पॉजिटिव वे में एक बड़ा अहम काम करना है। कोहिनूर की आवाम, जितने यहाँ पर ब्रांड्स हैं, जितने यहाँ पर प्लाजा ओनर्स हैं, जितने यहाँ पर जॉब करने वाले लोग हैं, जितने यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक आते हैं, जिन लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, जो फैमिलियाँ यहाँ पर पल रही हैं, उन्होंने क्या करना है, वो करने का काम मैं आपको बताने लगा हूँ। हम एक पूरे लोगों में एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की तहरीक चला रहे हैं कि फेस्को का असल चेहरा अवाम के सामने लाया जाए, और फेस्को का जो असल चेहरा है वो हुकाम बाला तक लेके जाया जाए कि ये आखिर अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। उस असल चेहरे को, असल हकायक को किस तरीके से करना है, वो करना ये है कि आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे भी आपके सामने डिस्प्ले होगा 0300826826-1, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर जो दोस्त चाहते हैं गाइडलाइन लेना वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको ऐड करूंगा, और हम एक फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म को फिलअप करें। और दूसरे नंबर पर सबसे जो अहम काम है वो है प्राइम मिनिस्टर का कंप्लेंट पोर्टल। आपने उस प्राइम मिनिस्टर के कंप्लेंट पोर्टल में जाना है, उसको अपने मोबाइल, वो एक ऐप है, उसको आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करें, अपनी उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन दे दें, और उसके बाद आप हमसे वो ये पूरा मवाद आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप वो पूरा मवाद की एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके ऊपर अपलोड करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा टारगेट है कम से कम यहाँ पर 1000 कंप्लेंट्स हम प्राइम मिनिस्टर को भेजें कि प्राइम मिनिस्टर साहब, कोहिनूर की आवाम पाकिस्तान की आवाम है, कोहिनूर की आवाम ग्वांतानामो बे की आवाम नहीं है, कोहिनूर की आवाम कोई दूर दराज अफ्रीका के जंगलों की आवाम नहीं है, कोहिनूर की आवाम जो है वो पाकिस्तान की आवाम है, और पाकिस्तान को, फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे रही हैं। तो जो है यहाँ पर ये नौटंकी बंद की जाए कि ये नॉन रेक्टिफाइड एरिया है, ये रेक्टिफाइड एरिया ही है, और इसको हम पुरजोर एहतजाज भी करेंगे। और आप अपना एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट, वो जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है उस पर रिकॉर्ड करवाएं। जो मवाद चाहिए
वो मैं आपको देने के लिए हाज़िर हूँ। आप मुझसे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके वो प्राइम मिनिस्टर को अपलोड करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि हमारा ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी नशिस्तें हुई फेस्को के साथ, बहुत सारी नशिस्तें हुई। नशिस्तों का क्या होता है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, नशिस्त होती है, गुफ्तगू होती है, बर्खास्त हो जाती है। चीफ साहब लास्ट टाइम भी आए हैं और उस वक्त भी 2 मिनट दिए हैं कोहिनूर के, बाकी 1.5 घंटा पूरे शहर के छोटे छोटे मसले मसाइल सॉल्व करते रहे हैं। बस वही बार बार दोबारा कहूँगा कि हमें नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं चाहिए। वी वांट सोल्यूशन, वी वांट रिजल्ट्स। कोहिनूर की आवाम वांट रिजल्ट्स, वांट सोल्यूशंस। और आपने इस पे एक चीज़ मेंशन करनी है सारी आवाम ने, कि हमारे जो 10 साल में हमारे से करप्शन करके, फ्रॉड करके पैसे हथियाए गए हैं, जो एक्स्ट्रा बिलिंग की गई है, जो 40 करोड़ रुपया आवाम से लिया गया है, वो हमारा रिफंड किया जाए। ये हमारा पुरजोर मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और चीफ फेस्को से। हमारे इस मुतालबे को आप बिल्कुल ईजी ना लें और इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर हम इन हुकाम बाला को कहते हैं कि इनका सदेबाब किया जाए और हमें नेपरा के मुताबिक जो रेट लगता है वो चार्ज किया जाए। उम्मीद है कि आप इस काविश में हमारा साथ देंगे और हमें आपकी काविशों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।